दिखता था। बल्लू जी चापावत ने जैसे ही ये दुखद समाचार सुना तो वह सन्न हो गया। अमर सिंह राठौड़ जैसे सूरवीर योद्धा के समय मुगल बादशाही का ऐसा क्रूरतापूर्ण कृत्य सुनकर चापावत का चेहरा तमतमा गया। उसने आसन संकट का सामना करने और माँ भारती की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का निश्चय किया। बल्लू चापावत के हृदय में देशभक्ति और स्वामी भक्ति की सुनामी मचलने लगी और उसकी भुजाएं फड़कने लगी। वो सोचने लगा कि यह घटना और वो भी अमर सिंह राठौड़ के साथ कैसे हो सकती है। उसने बिना समय गवाए तलवार उठाई और एक योद्धा की भांति निकलने का निश्चय किया। अभी बल्लू सिंह ने एक पग ही रखा था कि बाहर से एक सेवक दौड़ता हुआ आया और उसने बल्लू चापावत को प्रणाम करके बोला, महोदय, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने आपको याद करते हुए एक घोड़ा उपहार स्वरूप भेजा है। दरअसल घोड़ा भेजने का कारण ये रहा कि मेवाड़ के अंदर उस समय एक घोड़े बेचने वाला व्यवसायी आया हुआ था और उसके पास 4 अच्छी स्थिति के घोड़े थे जो हर एक कला के अंदर प्रवीण थे। दौड़ने, भागने, कूदने, फांदने और घोड़ों की जो अन्य कलाएं होती थी उसके अंदर वो निपुण थे। बल्लू जी चापावत के ये सोने पे सुहागा हो गया और उसकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी नहीं थी। तो उसने समाचार सुना तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह सिसोदिया ने उनके लिए घोड़ा बेचा है। तो बड़े खुश हुए बल्लू जी और उन्होंने उसको कहा कि बल्लू जी ने कहा कि उनको घोड़े की आवश्यकता थी। इसलिए बल्लू चापावत को लगा कि ये सूचना बहुत अच्छे समय के लिए आई है और ये शुभ संयोग है। उसने अपने लक्ष्य की साधना के लिए मेवाड़ी घोड़े का प्रयोग करने का निर्णय ले लिया। उन्होंने मेवाड़ से आए व्यक्ति को ससम्मान प्रयोजन की जानकारी देकर बताया कि महाराणा को मेरा प्रणाम बोलना और उन्हें हमारी व्यवस्था की जानकारी देकर यह भी बता देना कि बल्लू चापावत यदि अपने लक्ष्य में सफल हो गया और जीवित लौट आया तो आपके चरणों में उपस्थित होकर अवश्य ही भेंट करेगा। यदि वापस नहीं लौट सका तो संकट के समय एक बार अवश्य उपस्थित होऊंगा। खाली बल्लू चापावत को अच्छे मन से याद करे। अब वीर बल्लू चापावत की दृष्टि में केवल आगरा दुर्ग ही बचा हुआ था। एक पल भी वहां रुकना युग के समान लग रहा था। इसलिए बिना समय गवाए अपने चुनिंदा 500 राजपूत साथियों को लेकर के वो आगरा के किले की ओर चल दिए। उनके रणबांकुरे वीर उनके साथ थे। घोड़ों की टाप से जंगल का एकांत गूंजता था, मानो भारत के शेर दहाड़ते हुए शत्रु संहार के लिए सनहद हो चले हों। कोई माइकल लाल अमर सिंह राठौड़ के शव को उठा ले जाने में सफल हो सकता है तो वो बल्लू जी चापावत थे। अमर सिंह राठौड़ के शव को दुर्ग के बीचों बीच रखा गया था और उधर बल्लू जी चापावत तीव्र वेग से किले की ओर बढ़ गए थे। उनके दल के घोड़ों के सामने आज वायु का वेग भी लज्जित हो रहा था। आगरा दुर्ग के पास पहुंचने पर उन्हें पता लगा कि जो नौजवान अभी अभी दुर्ग की सुरक्षा भेद कर घुसा अपने चंद साथियों के साथ मुगलिया सैनिकों से घमासान युद्ध कर रहा है। बल्लू जी को समझते देर न लगी। वह नौजवान अमर सिंह जी का भतीजा राम सिंह ही है। इससे पहले कि दुर्ग रक्षक को संभल पाते बल्लू जी दुर्ग में प्रवेश कर चुके थे और राम सिंह घनघोर युद्ध करते हुए अमर सिंह जी के शव के साथ पहुंचे। इससे पहले कि मुगल सैनिक शव को सुरक्षित कर पाते माँ भारती के शेर बल्लू जी ने एक झटके के साथ स्वर्गीय अमर सिंह जी के शव को उठाकर अपने घोड़े सहित किले की दीवार से कूद गए। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में ये चित्र आज भी बहुत अपनी अहमियत रखता है, जिसके अंदर एक घोड़े पे सवार व्यक्ति किले की दीवार से कूद रहा है। मुगल सैनिकों ने दुर्ग के द्वार की ओर मोर्चा लेना चाहा पर बल्लू जी को वो रोक नहीं सके। बल्लू जी निकले, किले के बाहर मौजूद अपने राम सिंह की अगुवाई में अमर सिंह जी का शव सौंप करके नागौर रवाना किया और चंद मुट्ठी भर साथियों के साथ मुगल सेना को रोकने के लिए खुद वापस किले के अंदर प्रवेश कर गए। घोड़े की लगाम को मुँह में दबाकर दोनों हाथों में तलवार लेके बल्लू जी मुगल सेना से भिड़ गए। और फिर क्या था, सारे राठौड़ी वीरों ने अपने वचन की लाज बचाई और इस तरह बताया जाता है कि युद्ध करते करते किले के अंदर ही बलिदान हो गए। आगरा में यमुना नदी के तट पे सैन्य सम्मान बल्लू जी का दाह संस्कार किया गया। ये बल्लू जी की प्रथम वीरगति और प्रथम दाह संस्कार था। इतिहास के ऐसे किस्से अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बल्लू जी चापावत का एक और किस्सा हम अगले कड़ी में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल किस्सों का कारवां से और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।